नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांतिक परिचय में। आज हम तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, समानता। समानता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है और इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, पर हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है इसमें जो टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, जबकि प्रकृति ने मनुष्यों को असमान पैदा किया है। किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई गोरा है, कोई काला है, या कोई गरीब है या अमीर है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को असमान पैदा किया है, लेकिन इस संसार में रहने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसी राज्य की कोशिश रहेगी, स्टेट की ऐसी कोशिश रहेगी कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह है समानता। देखिए, अब इसमें हम जो इस पाठ में दे रखे हैं उस पर ही चर्चा करेंगे। एक तो इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण बात दे रखी है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें ये बात की गई थी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो समानता की बात फ्रांस की क्रांति में भी की गई है। ये महत्वपूर्ण सवाल है विद्यार्थियों के लिए। ये परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये फ्रांस की क्रांति का नारा है। इसके अलावा इसमें कई तरह की समानताओं के बारे में बात की गई है कि राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। हालांकि नागरिक प्राकृतिक रूप से और सामाजिक रूप से असमान है। अब आप ये कहेंगे कि भाई सभी मनुष्यों को समान अवसर अगर दिए जा रहे हैं तो फिर आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? तो जो लोग पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए उन्हें समान करना पड़ेगा। या फिर विकलांगों को जो आरक्षण है ये असमानता की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। जैसे इसमें बता रखा है कि सामाजिक रूप से पहले दास प्रथा का प्रचलन था, कई लोग दूसरे लोगों के दास रहते थे या गुलाम रहते थे, तो उस तरह की चीज़ों में बदलाव हुआ है। अब दास प्रथा का अंत है, या पहले छुआछूत करते थे, अब छुआछूत का अंत है। इस तरह से लोगों के राज्य की ये कोशिश रहेगी कि सभी व्यक्तियों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाएगा। अब देखिए, इस पाठ में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि समानता के कितने आयाम हैं। तो राज्य में समानता के 3 आयाम हैं, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। अब राजनीतिक समानता क्या है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य एक होगा, यानी चाहे अमीर है उसका भी वोट एक गिना जाएगा, उसका समान अधिकार है, और चाहे गरीब है उसका वोट भी एक माना जाएगा। सामाजिक समानता के बारे में इसमें चर्चा कर रखी है कि चाहे कोई सामाजिक रूप से कितनी भी उसकी पद प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई अच्छे पद पे हो उसका भी एक ही वोट माना जाएगा, और चाहे बिल्कुल बेरोजगार हो उसका भी एक ही वोट माना जाएगा। आर्थिक समानता, आर्थिक रूप से सब व्यक्तियों को धन कमाने के राज्य के द्वारा समान अवसर दिए गए हैं, इसलिए समानता के 3 आयामों की इसमें चर्चा की गई है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को याद रखना चाहिए। अब देखिए, इस किताब में कई जगह ये जिक्र किया गया है कि भाई विचारधारा के आधार पर समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, इस तरह की विचारधाराएं हैं, उनके बारे में इसमें सामान्य चर्चा की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा की गई है और जो परीक्षा में सवाल आएगा वो है नस्ल भेद। जब व्यक्ति की नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ये पूरे संसार में पहले किया जाता था, विशेषकर व्यक्ति के, जैसे हमने पिछले पाठ में चर्चा की है, रंग को देख के भेदभाव किया जाता है, उसकी त्वचा को देख के भेदभाव किया जाता है कि उसको वो गोरा है तो गोरे लोगों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, काले लोग हैं तो उसे कम पसंद किया जाता है। विशेषकर दक्षिणी अफ्रीका और अमेरिका में इस तरह के भेदभाव ज़्यादा होते थे। वहाँ तो गोरे लोगों के लिए अलग होटल होती थी, काले लोगों के लिए अलग होती थी। इस तरह के भेदभाव का अंत किया गया है। भारत में ऐसा नहीं था, लेकिन भारत में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे शादी के समय दूल्हा दुल्हन अगर गोरा है तो उसे पसंद किया जाएगा, काला है तो उसे हल्का कम पसंद किया जाएगा। इस तरह से रंग के आधार पर लोगों के जो मन है, जो विचार हैं, उसमें भेदभाव नज़र आता था। तो धीरे धीरे रंग भेद की नीति क्या है, ये एक सवाल बनता है। जब मनुष्य की चमड़ी के कलर के आधार पर गोरे काले का जो भेदभाव किया जाता है वो रंग भेद की नीति है, ये इसमें चर्चा की गई है। इसमें एक चर्चा नारीवाद के बारे में की गई है इस पाठ में कि नारीवाद क्या है। तो महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले नारीवादी हैं,
अब इसमें ज़रूरी नहीं कि महिला ही हो, पुरुष भी नारीवादी हो सकता है। महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, महिला पुरुष की समानता की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, वो नारीवादी हैं। तो नारीवाद क्या है? महिलाओं के अधिकारों की बात करना। और नारीवादी कौन लोग हैं? जो महिला और पुरुष के बराबर अधिकारों की जो बात करते हैं, ये नारीवादी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें सवाल उठा गया है। इसके अलावा इसमें समाजवाद के बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। समाजवाद क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अन्य इस पाठ में आरक्षण के बारे में भी, जैसे मैंने पूर्व में बताया, इस पाठ में आरक्षण के बारे में भी चर्चा की गई है कि SC ST और OBC को विशेषकर भारत के संदर्भ में स्कूल कॉलेजों में एडमिशन में आरक्षण मिलता है, या फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, या फिर उनको छात्रवृत्तियाँ मिलती है, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। सामान्य वर्ग में भी अभी कैटेगरी बना दिया, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, उसको भी इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं विद्यार्थियों को, जिससे वो मुख्य धारा में आ सकें। इस तरह की चर्चा इस पाठ में की गई है समानता के बारे में। यानी प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इस पाठ में हमने चर्चा की। बहुत सामान्य पाठ है। समानता के बारे में बहुत लंबे चर्चा की जा सकती है 1 घंटे की, लेकिन क्योंकि कक्षा 11 का है और ये विद्यार्थियों को राजनीतिक सिद्धांत सिखाने की एक पहली कोशिश है, तो ऐसे में हमने 2 वीडियो पहले बनाया। राजनीतिक सिद्धांतिक परिचय अध्याय 1 भी यही था, अध्याय 2 में हमने स्वतंत्रता और अध्याय 3 में हमने समानता की बात की है। इसमें महत्वपूर्ण सवाल यही थे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, समानता के कितने आयाम हैं, नस्ल भेद की नीति क्या है। ये सवाल बच्चों को याद करने चाहिए। अगले पाठ के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पढ़ते लिखने हैं और पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। हम पढ़ने लिखने से संबंधित वीडियो समय समय पर अपलोड करते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।